हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड किया है, जिसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट भी है, वहां भी आप क्लिक करके देख सकते हो। जितने भी टेंसेज हैं उन सब के वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहला पहला इसमें यूज है ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए, जिनमें कार्य पूर्ण का समय नहीं दिया गया हो। यानी कार्य हमारा एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके कंप्लीट होने का कोई टाइम नहीं दिया गया है। जैसे उसने अपने कपड़े धोए। अब कार्य हमारा पास्ट में कंप्लीट हो गया, यानी उसने अपने कपड़े धो लिए, लेकिन कब धोए इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो आप इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सी, यहाँ लड़की की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो सी वॉश्ड, फिर आगे का पार्ट हर क्लॉथ्स, यानी उसने अपने कपड़े धोए। वह बाजार गया। सी वेंट टू मार्केट। टिया ने पेन खरीदा। टिया बॉट ए पेन। मैंने एक पत्र लिखा। आई रॉट ए लेटर। अब ये जितने भी सेंटेंसेस है, इनमें कहीं भी समय का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो जितने भी कार्य है ये सब पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, तो इनको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाएंगे। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो तब। दूसरा हमारा है जो कार्य पास्ट में पूर्ण हो गया, यानी कार्य हमारा पास्ट में पूर्ण हो गया, लेकिन यहाँ कार्य पूर्ण होने का समय भी दिया है, यानी पास्ट का जो बीता हुआ समय है वो सेंटेंस में आपको दिया हुआ है। तो जो समय होगा वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या लॉन्ग अगो, वंस, या इन, या हमारी जो गुजरी हुई कोई भी वर्ष ईयर हो सकती है, जैसे इन 2010 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो इस प्रकार का समय उसमें दिया हुआ होगा पास्ट का। जैसे वह कल रात आया, तो यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है कल रात, यानी पास्ट का समय दिया हुआ है। तो ही केम लास्ट नाइट। ही फिर सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कम की केम लास्ट नाइट। मैंने कल मुकेश को देखा। आई सा मुकेश यस्टरडे। यदि ये सेंटेंस ऐसे होता मैंने मुकेश को देखा, तब भी ये पास्ट इंडेफिनेट में ही होता, लेकिन वहां टाइम नहीं दिया हुआ है तो आप लिखते आई सा मुकेश। लेकिन मैंने कल मुकेश को देखा, टाइम भी दिया हुआ है, तो आप लिखोगे आई सा मुकेश यस्टरडे। मैंने पिछले माह एक पत्र लिखा। आई रॉट ए लेटर लास्ट मंथ। इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ था। इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेज है जिसमें पास्ट का टाइम दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार से बनाओगे। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं इस टॉपिक की, कि ताथा तीथी तेथे इसकी क्या कहानी है। अभी हम सामान्यतः पढ़ते आए हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हिंदी के जो वाक्य उनकी पहचान होती है क्रिया की, ताथा तीथी तेथे, लेकिन हमने क्या बताया, या, ये, ई, ए, उनके साथ था थे थी हो सकता है, लेकिन ताथा तीथी तेथे का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि इसकी क्या कहानी है। ये क्या शो करते हैं, ये पास्ट की आदत या फिर पास्ट का कोई स्थायी एक्टिविटी को शो करते हैं क्या।
ता था, ती थी, ते थे, है ना। ये पास्ट की हैबिट को शो करते हैं। तो इनका जब जिक्र होता है हिंदी में, इसका मतलब ये कि या तो पास्ट की हैबिट को शो करेगा या वो पास्ट का कोई स्थायी कार्य यानी परमानेंट वर्क होगा, परमानेंट एक्शन होगा, उसको ये शो करेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए हमारा तीसरा जो है इसमें यूज पास्ट यानी भूतकाल की हैबिट को व्यक्त करने के लिए हम सामान्यतः ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जनरली, एवरी, वीक, डेली इस तरह के जो है वर्ड यूज करते हैं पास्ट टेंस में। जैसे वह हमेशा समय पर आती थी, है ना, वह हमेशा समय पर आती थी। अब देखिए यहाँ ता था, ती थी भी आ गया लास्ट में, क्योंकि ये हैबिट को शो कर रहा है। तो आप लिखोगे सी ऑलवेज केम ऑन टाइम, सी ऑलवेज केम ऑन टाइम। वह कभी चर्च नहीं जाता था। तो ये हैबिट को शो कर रहा है, यानी कि पास्ट की हैबिट को शो करता है, और उनमें इस तरह के आपको टर्म्स जरूर मिलेंगे। तो ही नेवर वेंट टू चर्च, वह कभी चर्च नहीं जाता था। तो ही नेवर वेंट टू चर्च। वह रोज स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल डेली। तो ये पास्ट की हैबिट को शो करते हैं, जहां पे हम ये वर्ड दिए हुए हैं इनका यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, और वहां पे हिंदी के जो टर्म है वर्ब के यानी क्रिया के ता था, ती थी, ते थे, इस तरह के जो है ये शब्द भी आते हैं। अब पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम ज्यादातर यूज टू का ही प्रयोग करते हैं। यूज टू क्या है? एक तरह से ये मॉडल है, हम इसे सेमी मॉडल कहते हैं। देखते हैं इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है। मैं वहां जाया करता था। देखिए पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है, मैं वहां जाया करता था। तो आप लिखोगे आई यूज टू गो देयर। तो सब्जेक्ट इसके बाद यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। तो आई यूज टू गो देयर। वह धूम्रपान किया करती थी। पास्ट की हैबिट है, उसकी आदत है, वो ऐसा किया करती थी। तो पास्ट की जो हैबिट है, अक्सर हम ऐसे कहते हैं कि वो ऐसा किया करता था या करती थी, लेकिन वो अब नहीं करती। तो ऐसा वो किया करती थी या करता था। वह धूम्रपान किया करती थी। तो सी यूज टू स्मोक, सी सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर स्मोक। मैं टहला करता था। आई यूज टू वॉक। वे शराब पिया करते थे। दे यूज टू ड्रिंक। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, और यही ताथा, तिथि, तेथे की कहानी है कि हम यूज टू के द्वारा ही ताथा, तिथि, तेथे वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको बनाते हैं, क्योंकि वो शो क्या करते हैं? पास्ट की हैबिट को शो करते हैं, या फिर पास्ट की जो परमानेंट एक्टिविटी है उसको शो करते हैं। और एग्जाम्पल लें, आप सुबह में टहला करते थे। पास्ट की बात हो रही है, तो यू यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। यदि यही सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाएं, आप सुबह में नहीं टहला करते थे, तो यू यूज नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ यूज और फिर टू के बीच में आपको नॉट लगाना है जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब। आप इसको ऐसे बना सकते हो कि यू डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो यदि आप डिड का यूज कर रहे हैं तो फिर आप केवल यूज लिखोगे, यूज्ड नहीं लिखोगे, है ना। तो यू डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ पे नोट करना। यदि आपने, क्योंकि डिड के साथ हम सामान्यतः फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं वर्ब की, तो यहाँ यूज्ड की भी यूज ही यूज होगी। तो यहाँ डिड नॉट यूज। क्या आप सुबह में टहला करते थे? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आप बनाओगे यूज यू, फिर टू वॉक इन द मॉर्निंग। सेंटेंस के अनुसार यहाँ यूज लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर इसके बाद आप वर्ब और आगे जो भी इसका पार्ट है वो लिख दोगे।
इसको भी आप डिड के द्वारा बना सकते हो कि सबसे पहले डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब आप लिखोगे इन दी मॉर्निंग। तो डिड यू यूज टू वॉक इन दी मॉर्निंग। इस प्रकार मैंने आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताए हैं कि आप कैसे बनाओगे। जब यूज टू का आप यूज करोगे, यदि डिड का यूज कर रहे हो तो आप केवल यूज टू का USETO2 का यूज करोगे, लेकिन बिना डिड का, यदि डिड आप प्रयोग नहीं कर रहे तो फिर आप USED यूज्ड टू का यूज करोगे। एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई है, आप स्वयं करेंगे। आप इनको स्वयं करें, स्वयं भरे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अनुसार आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।